सुप्रभात सभी मित्रगण को, मेरे जुड़े हुए विद्यार्थी, जितने भी शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक और संपूर्ण कंपटीशनों की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मैं आपके और आपके परिवार की स्वस्थता की कामना करता हूं। आप सुरक्षित रहें, आपके जीवन में हमेशा भविष्य में उजाला हो, ऐसी मेरी कामना है। आज 9 मई 2020 की प्रातःकालीन इस क्लास में हम जो बिंदु पढ़ेंगे, किसान आंदोलन का जो थर्ड पार्ट जो है, और उसके अंतर्गत हम 4-5 किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस किसान आंदोलन में पहला जो किसान आंदोलन है वो दूधवा खारा किसान आंदोलन है। ये दूधवा खारा जो क्षेत्र है वो चूरू का है। इसका नाम दूधवा खारा इसलिए था कि यहाँ पर एक बार 7 दूल्हों की बारात आई थी जो दलित समाज से थे, और उस समय वहाँ पर भूमिया राजपूत होते थे, वो उन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे थे, उनकी हत्या कर दी थी। और उससे उनकी जो 7 दुल्हन थी उन्होंने इनको श्राप दिया था और कहा था कि आज के बाद में इस क्षेत्र का पानी है वो खारा हो जाएगा, दूध कलर का हो जाएगा, जिसमें क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम दूधवा खारा हो गया था। ये दूधवा खारा किसान आंदोलन जो था ये लागबाग के विरुद्ध उठा था। यहाँ पर जो लागबाग थी वो थी एक सामंती अत्याचार था। सामंतों के द्वारा जो लागबाग जो ग्रहण की जाती थी वो सामंती अत्याचार था। सामंती अत्याचार की जो बढ़ रही भूमिका जो थी, जिसके कारण ये दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। इस लागबाग के कारण या इस दूधवा खारा किसान आंदोलन में जो सूरमल सिंह जो थे, वो सूरमल सिंह नाम के व्यक्ति यहाँ के सामंत जागीरदार थे। सूरमल सिंह यहाँ के सामंत जागीरदार है। दूधवा खारा क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मघाराम वैद्य, जो आपके बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं, मेघाराम वैद्य, और इसकी बहन थी जिसका नाम था खेतूबाई। ये जो खेतूबाई है ये मघाराम वैद्य है, उसकी बहन है और बहन है जो खेतूबाई थी, उसने इसमें योगदान दिया। उसके बाद में इसमें जो योगदान रहा वो हनुमान सिंह चौधरी का इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हनुमान सिंह जी चौधरी के अलावा रघुवर दयाल सिंह जो थे, इनका इस किसान आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो दूधवा खारा किसान आंदोलन था, इस दूधवा किसान आंदोलन के अंतर्गत 1925 से 1947 के बीच चला था। फिर ये जो बीकानेर ठिकाने के अंतर्गत आता था, तो गंगा सिंह यहाँ के राजा थे, कुछ रियायतें इनमें दी गई थी जिसके कारण ये चला, लेकिन इसमें कोई अप्रिय घटना जो थी वो इसके अंतर्गत नहीं घटी थी। केवल यहाँ सूरमल सिंह नाम के जो व्यक्ति थे उनका बहुत ज़्यादा क्या चल रहा था, यहाँ पर शोषण चल रहा था। उसके बाद में दूसरा किसान आंदोलन था दूधवा खारा किसान आंदोलन के बाद में जो दूसरा था वो एक चीज़ थी। दूधवा खारा किसान आंदोलन में लागबाग पूछता, लेकिन एक शब्द और आता है यहाँ पर, आदियाना शुल्क। मैंने जब बिजोरिया किसान आंदोलन आपको पढ़ाया था तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था। ये जो आदियाना शुल्क है ये आपका पानी पर टैक्स था, ये पानी पर टैक्स था, और पानी पर टैक्स था, आदियाना शुल्क के रूप में ये प्रसिद्ध था, आदियाना शुल्क के नाम से ये प्रतिष्ठित था। तो ये आदियाना शुल्क था, उसके कारण ये हुआ था। लेकिन आदियाना शुल्क पानी पर था, वो तो गंगे नहर पे था। तो यानी यहाँ पर एक शब्द और आ जाता है इसके साथ जुड़ता, बीकानेर किसान आंदोलन। अब बीकानेर किसान आंदोलन का हिस्सा था वो तो दूधवा खारा था। इस बीकानेर के अंतर्गत क्या हुआ था, 5 दिसंबर, कितनी तारीख है इसमें, 5 दिसंबर 1927 को गंगे नहर का शिलान्यास हुआ था। किसका शिलान्यास हुआ था? गंगे नहर का शिलान्यास हुआ था। और जब गंगे नहर का शिलान्यास हुआ था, उस गंगे नहर का शिलान्यास गंगा सिंह ने किया था। और ये गंगा सिंह जो थे वो राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं। गंगा सिंह जो हैं वो राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं। भागीरथ के नाम से संबोधित इनको किया गया था, राजस्थान के भागीरथ के नाम से इसको माना जाता है। तो इन्होंने गंगा नहर जो थी वो लेके, फिर उसके बाद में 26 अक्टूबर सन 25 है यहाँ पर, यानी 5 दिसंबर 1925 को गंगा नहर का शिलान्यास हुआ, और 26 अक्टूबर 1927 उस समय वाइसराय इरविन थी। और इसी 27 के अंतर्गत हमारी जो संसद भवन है, उस संसद भवन का जो था शिलान्यास हुआ था।
तो हमारी संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ था इसमें। और 26 अक्टूबर सन 1927 ईस्वी को इरविन थे, उस समय इसका उद्घाटन किया गया था। या गंग नहर में पानी आया था यहाँ पर, तो उस गंग नहर पर वो टैक्स लिया गया था, जिस टैक्स का नाम था आदियाना शुल्क। और यह आदियाना शुल्क उस समय जब लिया गया तो किसान इसे देने में समर्थ नहीं थे। तो किसानों ने क्या किया, इस शुल्क के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसको जमींदारा एसोसिएशन कहा गया। जमींदारा एसोसिएशन कहा गया था, या जमींदारा एसोसिएशन के नाम से इसको संबोधित किया गया था। और जमींदारा जो एसोसिएशन का गठन किया गया था, उस जमींदारा एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? दरबारा सिंह के द्वारा किया गया था। और दरबारा सिंह इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन हुआ था 29 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो दरबारा सिंह थे। दरबारा सिंह इसके अध्यक्ष थे और इसके 4 कार्यालय खोले गए थे। एक रायसिंह नगर, एक अनूपगढ़ था, करणपुरा था, रायसिंह नगर था, अनूपगढ़ था। ये इसके 4 विशिष्ट कार्यालय खोले, 3 विशिष्ट कार्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए थे। और बीकानेर क्षेत्र में इसका प्रधान मुख्यालय इसका रखा गया था। तो दरबारा सिंह इसके अध्यक्ष बने थे। और 10 मई सन 1929 ईस्वी को इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी कि जो आदियाना शुल्क जो लिया जाता है उसके विरुद्ध जो है वो सख्त कदम उठाया जाए, इनमें सुधार किया जाए। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था। लेकिन आदियाना शुल्क लागू तो दूधवा खारा किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। और ये ही जो कारण था वो इस यानी जो बीकानेर किसान आंदोलन जो है उसका ये मुख्य आंदोलन था। तो यानी आप ये कह सकते हो रायसिंह नगर, अनूपगढ़, करणपुरा, एक और था भाई पदमपुरा, ये पदमपुरा भी था। ये 4 इसके मुख्यालय थे। आप कई बार सुनते हो अखबार में छोटा सा एक आता जमींदारा पार्टी, जिसका टेलीफोन चुनाव चिन्ह भी है। और उसमें एक चीज़ पूछी जाती है कि सर छोटू राम का नाम भी आप आता है। तो ये जमींदारा उसी एसोसिएशन के द्वारा संगठित किया हुआ कार्य है, उसी का संचालित किया हुआ कार्य है। ये दूसरा किसान आंदोलन हो गया आपका बीकानेर किसान आंदोलन। अब तीसरा किसान आंदोलन आपका जो संचालित हुआ वो तीसरा किसान आंदोलन आपका हुआ जिसका नाम था मेव किसान आंदोलन। पहले नंबर पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेव कौन थे। मेव ये थे भारत के गुलाम वंश के दूसरे राजा थे, यानी भारत के गुलाम वंश के दूसरे राजा थे। और उस गुलाम वंश के दूसरे राजा का नाम बलबन था। सॉरी, तीसरा राजा था, अंतिम राजा था बलबन, दूसरा इल्तुतमिश था। तो बलबन के समय भरतपुर, अलवर और कुछ हिस्सा आपका जयपुर क्षेत्र का भी था। इस क्षेत्र में जबरदस्ती यानी कि हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था। और वो हिंदू जिन्होंने अपना जो धर्म परिवर्तन किया वो मेव कहलाए। जैसे पाकिस्तान में ऐसे हिंदू हैं जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बने, उसे मुजाहिर कहा जाता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में मुजाहिर कहा जाता है उसी तरीके से यहाँ पर उस जाति को कहा जाता था मेव। अब मेव किसान आंदोलन के 3 कारण थे। पहला नंबर का जो कारण था वो सामंती अत्याचार था। सामंती क्या था? अत्याचार था। पहले नंबर पर सामंती अत्याचार था, एक बात होगी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सुअरों द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाना था, खेतों को नुकसान पहुंचाना था। ये इसका प्रमुख दूसरा कारण था, वो जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले। तीसरी, अकाल के समय राजस्व में वृद्धि करना। एक तो यानी कि क्या हुआ कि अकाल पड़ गया और अकाल के अंतर्गत क्या हुआ कि राजस्व के अंतर्गत काफी वृद्धि कर दी गई थी। और जब राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी, अकाल के समय राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी, उस राजस्व वृद्धि के कारण यानी कि ये घटना हुई थी। तो ये तीनों घटनाएं जो थी वो यानी व्यवस्थित थी और जिसके कारण ये मेव किसान आंदोलन हुआ। इस मेव किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे और अलवर के शासक जो थे उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम जयसिंह था। तो ये अलवर के शासक उस समय हुआ करते थे, जयसिंह नाम के जो राजा थे वो थे। इस आंदोलन का नेतृत्व सबसे पहले किया मोहम्मद हादी ने। यानी किसने किया था? इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व है मोहम्मद, इसको महमूद हादी भी कहते हैं। मोहम्मद हादी भी लिख सकते हो और महमूद हादी भी लिख सकते हो। तो मोहम्मद हादी महमूद ने एक संगठन बनाया, अजीमुजान उल इस्लाम नामक एक संगठन बनाया था, जिसको आप कहते हो अजीमुजान उल इस्लाम। ये एक संगठन इसके द्वारा बनाया गया था।
तो अजीमुजान उल इस्लाम नामक एक संगठन बनाया गया था। उस अजीमुजान और उल इस्लाम नामक संगठन का, ये जो संगठन था अजीमुजान उल इस्लाम नामक संगठन था, ये सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए था। ये कोई वैसे संगठन नहीं था, ये सामाजिक जो कुरीतियां थी उसके विरुद्ध थे। और इसके 2 सदस्य और थे, मोहम्मद अशरफ थे और यासीन खान थे, यानी 2 सदस्य और थे इसके साथ। एक मोहम्मद अशरफ थे और मोहम्मद अशरफ के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है इसके साथ, यासीन खान। तो एक तो यासीन खान भी है और मोहम्मद अशरफ भी है। मोहम्मद अशरफ के अलावा जो यासीन खान, इसने एक क्षेत्र में इस आंदोलन को गति दी थी, गुड़गांव, यानी इसलिए गुड़गांव में जो बातें चल रही थी कि यासीन खान थे, वो गुड़गांव किसान आंदोलन, जिसका वर्तमान समय में नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। उस यासीन खान ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था लाइफ एंड कंडीशन नाम की पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक उसने लिखी थी, और वो दूसरी पुस्तक कौन सी थी, वो थी पीपुल ऑफ हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो विष्णु पुराण, हमारी जो एक पुस्तक है विष्णु पुराण, उसको विष्णु पुराण के प्रश्न संख्या 114 पर हुई थी, और श्लोक नंबर 21 में किया गया था। पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो सांप्रदायिक आंदोलन था, और इस आंदोलन के समकक्ष एक आंदोलन हो चुका था। उस आंदोलन का नाम था चुड़ावल किसान आंदोलन। ये चुड़ावल किसान आंदोलन था। चुड़ावल किसान आंदोलन के अंतर्गत एक बात आती है कि चुड़ावल किसान आंदोलन के अंतर्गत जो 1942 से 45 में चला था, और 1942 टू 45 जो चुड़ावल किसान आंदोलन चला था, वो 1942 टू 45 के अंतर्गत आई थी ये बात। तो ये चला था सोजत पाली के अंदर, और ये सोजत नाम की जगह वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ये मेहंदी के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल रहा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है, और वो शब्द आता है लाल मेहंदी, और लाल मेहंदी आता है उसको, यानी एक प्रसिद्ध जगह जिसका नाम है गिलुंड। वो गिलुंड नामक स्थान है जहाँ पर ये लाल मेहंदी प्रसिद्ध है। गिलुंड नामक स्थान है, वहाँ की लाल मेहंदी प्रसिद्ध है। एक सभ्यता केंद्र भी है जहाँ पर कांच की गोलियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है, गेहूं के भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये ऐसे उदाहरण है जो इनके साथ साथ भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा किसान आंदोलन जो एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन है, और उसका नाम है शेखावाटी किसान आंदोलन। तो ध्यान से देखना, शेखावाटी, तेरावटी, जकात, ये 3-4 नाम इसके साथ जुड़ते हैं। आप इसको कह सकते हो शेखावाटी किसान आंदोलन, तेरावटी किसान आंदोलन, जकात किसान आंदोलन, ये तीनों नाम इसके साथ जुड़ते हैं। शेखावाटी को बसाने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था राव शेखा, और राव शेखा की जो छतरी बनी हुई है वो है परशुरामपुरा झुंझुनों में इसकी छतरी बनी हुई है। ये राव शेखा थे। उसके समय शेखावाटी के 5 गढ़ थे। कितने गढ़ थे? 5 गढ़ थे। और 5 गढ़ों में कौन कौन सी जगह थी? बिसाऊ के साथ कौन सी जगह थी? अलसिसर। उसके बाद में जो थी डुंडलोद क्षेत्र था। डुंडलोद क्षेत्र के साथ नवलगढ़ था, नवलगढ़ क्षेत्र जो उसके साथ था, और मंडावा था। ये 5 पावड़े कहलाते थे। ये 5 क्षेत्र यहाँ पर थे। अब क्या हुआ, शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत एक गांव से हुई जिसका नाम था बोसाना। हाँ, आपको एक बात बता दूं, 2 गांव जुड़ेंगे। एक तो बोसाना गांव जुड़ेगा और एक जुड़ेगा कटलाथर, और कटलाथर में भी एक जगह जुड़ेगी लक्ष्मण का आवास। कटलाथर में भी एक जगह जुड़ेगी जिसका नाम है लक्ष्मण का आवास। तो कटलाथर और बोसाना, ये 2 क्षेत्र यहाँ शामिल होंगे। एक बोसाना में क्या किया कि कुछ महिलाओं के साथ अमानस्विक व्यवहार किया था। जो जागीरदार थे ठाकुर, जो राव शेखा जी के उत्तराधिकारी कल्याण सिंह जी थे यहाँ पर। इसके समय यहाँ पर कौन थे? कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी ने 2 काम किया। एक काम तो ये हो गया, ये इसमें तो खैर कल्याण सिंह जी का कोई योगदान नहीं था, पर ये तो इनके ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा थी। बोसाना में कुछ महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार हो गया था। एक तो इन महिलाओं के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ, वो अपमानजनक व्यवहार हुआ था। एक तो इसका काम हुआ। दूसरे नंबर की बात यह है कि कल्याण सिंह ने 25% राजस्व बढ़ा दिया गया। दूसरा कारण यह था कि 25% राजस्व बढ़ा दिया गया था। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कैसे यह संचालित हुआ? तो इसका नेतृत्व किया हरलाल सिंह खर्रा। देखो 2 नाम आते, एक तो आता है हरलाल सिंह खर्रा, एक और था हरलाल सिंह दुल्लर। ये दोनों नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। हरलाल सिंह खर्रा भी जुड़ा हुआ है और हरलाल सिंह दुल्लर भी जुड़ा हुआ है।
ये इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा स्पर्ध थे, प्रेरणा स्रोत थे इस किसान आंदोलन के। और हरलाल सिंह के अलावा यहाँ पर महिलाएं जो थी, उत्तमा देवी, ये कि कौन थी, ठाकुर देशराज की पत्नी थी। दूसरे नंबर पर उत्तमा देवी के अलावा रूमा देवी के अलावा यहाँ पर थी फूला देवी के यहाँ पर थी दुर्गा देवी के अलावा यहाँ पर थी राम प्यारी देवी। ये कई महिलाएं थी जिन्होंने इस किसान आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन इन सभी महिलाओं का नेतृत्व जो किया था, वो सभी महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम था, उस महिला का नाम था किशोरी देवी। इतिहास में किशोरी देवी दो है। एक किशोरी देवी है जो जाट राजवंश के भरतपुर किले के संस्थापक सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी, जिन्होंने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भागे हुए सिपाहियों को और घायल सिपाहियों को भोजन खिलाया था। और एक किशोरी देवी थी जिसके नेतृत्व में अप्रैल 1934 ईस्वी के अंतर्गत लक्ष्मण का वास कटला सीकर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंतर्गत उसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। लेकिन उस सम्मेलन में ओजस्वी भाषण देने वाली जो महिला थी, वो थी कौन, उत्तमा देवी थी। उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया था। तो यहाँ पर पहली बार 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाएं इसके साथ जुड़ी थी। लेकिन इस आंदोलन में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की, तो हरलाल सिंह भी थे, ताड़केश्वर शर्मा भी थे, ताड़केश्वर शर्मा के अलावा घासीराम थे, घासीराम के अलावा नेतराम थे। ये यानी कि इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरणादाता थे। ये पहला आंदोलन था जहाँ पर 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। लेकिन 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि पहली बार विश्व जगत में 8 मार्च 1917 की क्रांति में, रूस की क्रांति में पहली बार पेट्रोग्राड क्षेत्र से महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। उस तिथि को यादगार बनाते हुए विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च विश्व महिला दिवस के रूप में उस रूस की घटना को जोड़कर बनाया गया। और भारत का पहला कोई आंदोलन था जिसमें इतने बड़े स्तर के ऊपर इसका जो किसान जो थे उन्होंने भाग लिया था। दूसरी बात यह थी कि इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण 25% राजस्व भी था। पोषाणा क्षेत्र में जो महिलाएं थी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी था। ये दोनों बिंदु इसके साथ साक्षात्कार रूप से चल रहे थे। लेकिन 2 ऐसे क्षेत्र थे इसी सीकर के, और वहां पर 1935 में 2 घटनाएं एक साथ समकक्ष रूप से शुरुआत हुई थी। 2 घटनाएं एक साथ समकक्ष रूप से शुरुआत हुई थी, समकक्ष रूप से यानी कि जहां संचालित हुई, जिनमें एक तो था खूड़ी किसान आंदोलन और एक यानी था कुद्दन जो धोद तहसील में पड़ता है। धोद जो तहसील है सीकर की, उस धोद सीकर में है कुद्दन, और एक थी खूड़ी। इन दोनों में अलग अलग आंदोलन थे। खूड़ी गांव में तो क्या हुआ था कि यहाँ पर कोई बारात पर अटैक हो गया था। 1935 में कोई बारात आई थी, घोड़ी पर दूल्हा बैठा था, जो राजा सैलोव थे वो नहीं बैठे थे, तो उसके कारण इसका हो गया था। और कुद्दन क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक उन्माद हो गया था, जातिगत सांप्रदायिक उन्माद था, तो उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। लेकिन यहाँ खूड़ी वाला भी 35 में हो गया, कुद्दन वाला भी 35 में हो गया, शेखावाटी वाला भी 35 में हो गया। तो इसको पहली बार रामनारायण चौधरी ने तरुण समाचार पत्र के माध्यम से पूरा विस्तार दिया। किसने दिया? रामनारायण चौधरी ने। तो रामनारायण चौधरी जो है, उस रामनारायण चौधरी ने इसे विस्तृत रूप दे दिया। और किसके माध्यम से दिया? उसका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था तरुण, और तरुण समाचार पत्र के नाम से उन्होंने इसको एक नई गति देने का प्रयास किया था। लेकिन इसको ये पहला कोई किसान आंदोलन है जिसकी आवाज हाउस ऑफ कॉमन में उठी। हाउस ऑफ कॉमन जो था, हाउस ऑफ कॉमन, ये हाउस ऑफ कॉमन जो था, ये हाउस ऑफ कॉमन क्या है? जैसे हमारी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके भी 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। ये जो हाउस ऑफ कॉमन नाम का जो सदन था, उसमें पहली बार इसकी मांग उठी थी, इसके ऊपर विचार हुआ था। क्यों? क्योंकि लंदन का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था डेली हेराल्ड था। डेली हेराल्ड नाम का जो लंदन का एक समाचार पत्र था, न्यूज पत्र था, उस डेली हेराल्ड के अंतर्गत लंदन में ये चीज प्रकाशित हुई थी। और लंदन में ये चीज जब प्रकाशित हुई थी, डेली हेराल्ड नामक की जो प्रकाशन हुआ, उसमें हाउस ऑफ कॉमन पर मांग उठी और उसका जवाब दिया था मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस थे। और मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसने इसका जवाब दिया था कि यह आंदोलन क्यों बढ़ रहा है, तो पहला आंदोलन है जिसकी। लेकिन इस पर एक आयोग भी बैठाया गया था, उस आयोग का नाम था FS बर्न आयोग था। उस FS बर्न आयोग इसके ऊपर संचालित किया गया था। दूसरी चीज, शेखावाटी के किसान आंदोलन के अंतर्गत एक आंदोलन चला था जो डुंडलोद ठिकाने में आता था। डुंडलोद जो क्षेत्र है, उस डुंडलोद ठिकाने में आता था जिसका नाम था जैसी
पूरा किसान आंदोलन। ये जो जयसिंहपुरा किसान आंदोलन जो था ये कब संचालित हुआ? 21 जून सन 1934 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ इस डुंडलोद के जयसिंहपुरा में जो ठिकानेदार या डुंडलोद के ठिकानेदार थे उसका नाम था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह यहाँ के क्या थे? प्रमुख ठिकानेदार थे, प्रमुख अधिकारी थे। उन्होंने क्या किया? जयसिंहपुरा के कुछ किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। उसमें कुछ किसानों की मृत्यु, कुछ संख्या दर्शाते हैं कि 11 व्यक्ति इस किसान आंदोलन के अंतर्गत शामिल थे या 11 व्यक्ति इसके अंतर्गत हत्या हो गई थी। तो इस पर भी एक आयोग बैठाया गया था जिसके जांच के लिए IFS बंग आयोग बैठाया गया था। तो बंग आयोग जो था IFS बंग आयोग, उसने इसके माध्यम से जांच हुई और पहला राजस्थान का किसान आंदोलन है जिसमें हत्यारों को सजा हुई है। यानी राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है जिसमें हत्यारों को क्या हुई है? सजा हुई है। अन्यथा किसी भी किसान आंदोलन में हत्यारों को सजा नहीं हुई है। राजस्थान के अंतर्गत क्या हुआ? कुछ चीजें झुंझुनों से जुड़ी थी। झुंझुनों में क्या हुआ? 1925 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और ये पहला व्यक्ति है जिसने एक शब्द कहा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और ये शब्द भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हिंदी, हिंदुत्व और हिंदू, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द कहा था। सिर्फ फर्क इतना ही है, दोनों के सिमिलर से ही है। बस मदन मोहन जी ने कहा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, उन्होंने कहा हिंदी, जो हिंदुत्व है और हिंदुस्तान शब्दों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय 25 में यहाँ पर आए। उसके बाद में 11 मार्च 1931 ईस्वी में हरलाल सिंह खर्रा की अध्यक्षता में जाट महासभा का गठन हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में जाट बाहुल्य क्षेत्र था, इसका गठन हुआ। और 11 मार्च 1938 को पहली बार झुंझुनों में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था, वर्त सम्मेलन हुआ था महिलाओं का। वो 11 मार्च 1938 को महिला सम्मेलन हुआ था। ये किसान आंदोलन उस समय चला गया। खेतरी और चिड़ावा एक ही परगने के हिस्से हुआ करते थे। और उस समय खेतरी के महाराणा जो हुआ करते थे जिसका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह नाम के महाराणा उस समय थे। उस समय चिड़ावा में क्या हुआ कि इन्होंने भी कर बढ़ा दिए। एक तो 2/3 कर वहां पर बढ़ा दिए गए थे, करों में वृद्धि कर दी गई थी। तो वृद्धि कर दी तो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और ये प्रश्न 2-3 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो चिड़ावा का जो गांधी कहा जाता है वो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अलीगढ़ के रहने वाले थे। अलीगढ़ यूपी में है, वहां के थे और यहाँ के लोगों से विशेष लगाव था। उस समय इस किसान आंदोलन की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति के 7 आदमियों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था अमर सिंह के द्वारा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत घनश्याम दास बिड़ला, बेनी प्रसाद डालमिया और तीसरे जो व्यक्ति इनके साथ जो जुड़े हुए थे वो स्वयं जो यानी कि जो मास्टर प्यारेलाल जो गुप्ता थे उनके माध्यम से जीजी बिड़ला साहब भी इसमें जुड़े हुए थे। उनके माध्यम से यह आंदोलन प्रगति पर बढ़ा। अंतिम समय पर अमर सिंह जी को झुकना पड़ा और इसका निर्णय करना पड़ा। और एक लास्ट हुआ था 13 मई सन 1952 ईस्वी को, जो 50 नाम का किसान आंदोलन हुआ था जो उदयपुरवाटी के अंतर्गत 45 के नाम से। वहां पर रामदेव कन्नीराम जो थे वो शहीद भी हो गए थे। तो यह भी आंदोलन था। तो इस तरीके से शेखावाटी किसान आंदोलन थे। मेरे प्रिय अजीज हरदिगत दोस्तों और मेरे छात्र छात्राओं, आपको मेरी क्लास पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गलतियां हों उन्हें सामने उजागर करें ताकि मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकूं आपकी दुआओं से। जय हिंद, जय भारत।